आज की वीडियो में हम जानेंगे रामायण काल की 5 शक्तिशाली स्त्रियों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। रामायण के अनुसार ये माना जाता है कि 7-8 हजार ईस्वी पूर्व रामायण काल था। इस काल में राम रावण का युद्ध हुआ था। रामायण काल में कई महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी उस समय में सामाजिक और नैतिक भूमिका रही है। उन्हीं में से जानिए 5 महिलाओं के बारे में संक्षेप जानकारी। नंबर 1, केकई। अयोध्या के राजा दशरथ की अति प्रिय रानी केकई के कारण ही रामायण की रचना हुई। केकई के द्वारा 2 वरदान मांगना ही सबसे बड़ी घटना थी। कुटिल मंथरा की सलाह के अनुसार वे 2 वरदान महाराज दशरथ से मांग ही लिए, जो अंततः रामायण कथा के आधार बने। रामायण के नारी केकई का स्मरण आम आदमी घृणा और तिरस्कार के साथ करता है। आज कोई भी अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता और न ही रामायण के पारायण के दौरान केकई की चरित्र पर किसी का ध्यान जाता है। राम से इतना अधिक स्नेह करने वाली केकई इतना अधिक कठोर हो गई कि उन्हें वनवास दे डाला। श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि नंदीग्राम के राजा अश्वपति के राजपुरोहित थे और केकई राजा अश्वपति की बेटी थी। रतन ऋषि ने केकई को सभी शास्त्र वेद पुराण की शिक्षा दी। राजा दशरथ की 3 पत्नियों में सबसे छोटी रानी केकई ने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था। रामायण काल की वो एक शक्तिशाली महिला थी। दूसरे नंबर पर है माता सीता। राजा जनक की पुत्री माता सीता का नाम जानकी था। उन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उर्मिला, मांडवी और श्रीकृति माता सीता की बहनें थी। उन्हें पृथ्वी की पुत्री भी माना जाता है, इसीलिए उनके भाई का नाम मंगल देव है। माता सीता ने अपने ही पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए श्री राम के साथ वनवास का चयन किया। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के कामकाज को देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। तरह वो एक कामकाजी महिला भी थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम दाम दंड भेद नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता ने नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता को एक वाटिका की गुफा में राक्षसियों के पहरे में रहती थी। पद्म पुराण की कथा के अनुसार माता सीता ने धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने भी श्री राम के साथ जल समाधि ली थी। तीसरे नंबर पर मंदोदरी मायासुर की पुत्री और रावण की पत्नी थी। वो रावण की राजनीतिक सलाहकार भी थी। हालांकि सीता हरण के सामने उसने रावण को सलाह दी थी कि तुम्हें एक कार्य नहीं करना चाहिए। रावण ने उस वक्त उसकी सलाह नहीं मानी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर थे। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वो आदि दानव भी थी। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए मंदोदरी ने ही शतरंज खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को 2 पुत्र मिले, अक्षकुमार मेघनाथ, अतकेय, महोदर, प्रास्त, विरूपक्ष और भीमिक वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। रावण की कई रानियां थीं, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता है। चौथे पर है माता अंजनी। हनुमान जी की माता अंजनी को सभी जानते हैं। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुचकिस्तला थी। ऋषि ने पुचकिस्तला को श्राप दे दिया था कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली नारी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुचकिस्तला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाया और कहा कि तुम्हारा वो रूप परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह माता अंजनी को वीर पुत्र का वरदान मिला। 5वें नंबर पर अहिल्या। महर्षि नेतृत्व के मुताबिक ब्रह्मा ने उर्वशी का अभिमान तोड़ने के लिए अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालखंड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह गौतम ऋषि से हुआ था। वे दोनों वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था, जब गौतम ऋषि को प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौटे। जब मुनि आश्रम के पास पहुंचे, तब इंद्र उनके आश्रम के बाहर निकल रहे थे। उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र के साथ देवी अहिल्या को श्राप दे दिया।
देवी अहिल्या के द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और ये कहने पर कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या ने ही माता सीता को पतिव्रता धर्म और जीवन की शिक्षा दी थी। इसी के साथ उन्होंने माता सीता को एक ऐसी दिव्य साड़ी दी थी जो कभी गंदी नहीं होती थी और न ही फटती थी। इन महिलाओं के अलावा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वासुकीनाग की बेटी थी और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, किष्किंधा के राजा बलि की पत्नी तारा में कई तरह की शक्तियां विद्यमान थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्वयं हिंदू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।